दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे घरों के मंदिरों में गंगा जल जरूर रखा जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतने दिनों तक एक डब्बे में बंद होने के बावजूद भी पवित्र गंगा जल खराब क्यों नहीं होता है? अगर हम मात्र 2 दिनों के लिए किसी नॉर्मल पानी की बोतल को बंद कर रख दे तो वो खराब हो जाता है। उसमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। पर गंगा जल के केस में इससे ठीक उल्टा है, यानी कि वो कभी खराब ही नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? आखिर इसके पवित्र रहने के पीछे की वजह क्या है? आपको बता दें कि इसके पीछे कुछ और कारण नहीं बल्कि गंगा का उद्गम स्थल है। बता दें कि जहाँ से गंगा की उत्पत्ति होती है वो जगह कहीं और नहीं बल्कि हिमालय पर्वत पर है। इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ पर हर तरह की जड़ी बूटियां मिल जाती हैं। अब आपको बताते हैं कि इसका पवित्र जल गंगा से कैसा संबंध है। दरअसल ये सभी जड़ी बूटियां गंगा के जल में संपर्क में आकर उसमें अच्छी तरह से घुल जाती हैं, जिसके चलते पवित्र जल में अलग अलग तरह के चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिक ये मानते हैं कि गंगा का पानी इसलिए खराब नहीं होता क्योंकि इसमें कुछ अलग तरह के वायरस पाए जाते हैं, जिसका नाम निंजा वायरस है। यही वायरस इसमें सड़न पैदा नहीं होने देते हैं। ये वायरस गंगा के जल को लंबे समय तक पवित्र बनाए रखने में मदद करते हैं। वहीं अगर इतिहास की नजर से देखें तो कहा जाता है कि सम्राट अकबर खुद तो गंगा जल पीते ही थे और तो और अपने दरबार में आने वाले मेहमानों को भी यही पवित्र जल पिलाते थे। इतना ही नहीं, अंग्रेजों को लेकर भी ये कहा जाता है कि जब वो कलकत्ता से इंग्लैंड वापस जाते थे तब वो अपने साथ पीने के लिए गंगा जल ही खरीदते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये जल कभी भी खराब नहीं होता। दोस्तों, हमेशा यही सलाह दी जाती है कि गंगा जल को कभी भी प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना चाहिए। इसको या तो तांबे चांदी के बर्तन में रखें या फिर मिट्टी और कांसे धातु के बर्तन में भी रख सकते हैं, और फिर इसे घर के ईशान कोण के अलावा कहीं और नहीं रखना चाहिए। ये जल को हमेशा साफ सुथरे स्थान पर रखें, फिर पूजा घर में रखना चाहिए। वहीं गंगा जल को कभी भी ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए जहां अंधेरा हो। घर की बुरी शक्तियां नजर दोष से बचाए रखने के लिए हर दिन घर के चारों ओर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। वहीं गंगा जल को लेकर कहा जाता है कि जिस हाथ से आप मांस को छुएं उस हाथ से भूल कर भी कभी इस पवित्र जल को ना छुएं। साथ ही उस कमरे में भी गंगा जल को ना रखें जहां पर आप मांस या मदिरा का सेवन करते हो। ऐसा करने से आप सीधा सीधा माँ गंगा का अपमान कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से गृह दोष तो लगता ही है, साथ ही आप पाप के भी भागीदारी बन जाते हैं। इसलिए गंगा जल का इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथ अच्छे से साफ कर लें और फिर पवित्र जल को प्रणाम करके ही इसका प्रयोग करें। वहीं गंगा जल का इस्तेमाल पूजा में भी किया जाता है। कलश में भरे गंगा जल से पूजा में शुद्धिकरण मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। भगवान की मूर्तियों को साफ करने या उन्हें नहलाने के लिए भी गंगा जल का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, वैसे तो गंगा जल से पवित्र कोई चीज हो नहीं सकती, पर कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें हम गंगा जल को हाथ तक नहीं लगा सकते। पर सोचने वाली बात है कि आखिर वो कौन सी चीजें होती हैं। दरअसल सलाह दी जाती है कि भूल कर भी कभी सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय पर गंगा जल को नहीं छूना चाहिए। वहीं ऐसी स्त्री जिसका बच्चा हुआ हो उसे 40 दिनों तक गंगा जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस समय गंगा जल का स्पर्श इसे अपवित्र कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी अपने घर में गंगा जल रखते हैं तो बताई गई बातों का खास ध्यान रखें और इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी ये गलतियां ना करें और अनजाने में पाप के भागी ना बने।